राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं भाई, बैठक तो हो ही रही है। अब सारे लोगों का जो मंतव्य निखर कर आएगा, विचारधारा जो बनेगी, क्या करना है नहीं करना, काम नहीं कर पाए हैं। अपने लोगों को घर जमीन वगैरह सब तोड़वा के बाहर बेदखल करवा दिए हैं। तो इनके बारे में भाई, ये नाम पे सिर्फ दलितों का नेता है, अपने मकान का तोड़ने की बात करें, उस पर भी आप वोट ले लिए, उसके बाद आप तोड़ रहे हैं। तो ये तो आपको सरासरी दिखावा दिख ही रहा है। प्रधानमंत्री भी कहे थे बहुत पहले कि हमने इतने लोगों की नौकरी देंगे, करोड़ों लोगों की नौकरी देंगे, क्या दिए वो? बाद में पता चलता है किस तरह की समृद्धि यात्रा, जो वो समृद्धि यात्रा जिनके राज्य में हर 2 दिन की बात जो है मैंने बालिका के हत्या हो, तो आप देख लीजिए कि उनके आंकड़ा मेरे आंकड़ा में मतलब आसमान जमीन का कई लाख का वो 200 पार करके भगा दिया। ठंड में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाया गया। तो क्या अतिक्रमण क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं है कि अतिक्रमण हटाने से पहले जो पुनर्वास की भी योजना है देना चाहिए था। सही मायने में उनके उम्र पार हो रहे हैं। तो किस तरह का पलायन रोका आपने, किस तरह रही है अंदर में? अब क्या निकल के आता है आपको कुछ क्षणों में आपको मिल जाएगा इस बात में कि किनको क्या दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। आपको बता दें कि पटना में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है। ऐसे में हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ गए हैं जिनसे हम इनके परिचय के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आज बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं इस पर भी बात होगी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश पासवान हुआ। मैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय जनता दल पटना बिहार। आज बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बातें हो रही है इस बैठक में? देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होती है उसमें सारे राज्यों से डेलीगेट्स वगैरह आते हैं हमारी पार्टी के। तो उस बैठक में एक निर्णय लिया जाता है कि किन व्यक्तियों को क्या सौंपना है, क्या नहीं सौंपना है। तो उसी बैठक आज बुलाई गई है। इस बारे में मतगणना की गई है। अब अभी मीटिंग चल रही है अंदर में। अब क्या निकल के आता है आपको कुछ क्षणों में आपको मिल जाएगा इस बात में कि किनको क्या दिया गया है। क्या लगता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं इस बैठक में, कुछ ऐसा भी सूचना? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं भाई, बैठक तो हो ही रही है। अब सारे लोगों का जो मंतव्य निखर कर आएगा, विचारधारा जो बनेगी, क्या करना है नहीं करना है, वो तो बड़े लोग अपने जो महामहिम सारे लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं और माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो सारे के बीच में ये सारी तय हो जाएगी कि किनको क्या अब करना है। वो तो निकल के आ जाएगा 2 घंटे में। एक तरफ नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पे हैं, आप लोग बैठक बुलाए हैं, दोनों को कैसे देखते हैं? अब देख लीजिए, समृद्धि यात्रा जो आप बता रहे हैं, कैसी समृद्धि यात्रा, किस तरह की समृद्धि यात्रा? जो वो समृद्धि यात्रा जिनके राज्य में हर 2 दिन की बात जो है मैंने बालिका के हत्या हो जा रही है। कैसी समृद्धि यात्रा, कौन सी समृद्धि यात्रा के बारे में आप ये बात कर रहे हैं? मतलब वो समृद्धि यात्रा कर रहे हैं कि जो आपके प्रदेश में घर टूटा, उन गरीबों के लिए आपका कोई रोजगार नहीं, वो समृद्धि यात्रा है? कोई बेरोजगार जो है उसको सही मायने में उनके उम्र पार हो रहे हैं। तो किस तरह का पलायन रोका आपने, किस तरह का समृद्धि यात्रा? तो हमें तो नहीं समझते किस तरह का समृद्धि, ये सब दिखावा है और अपने कामों को जो नहीं किए हैं उनको छुपाने के लिए ये लोग समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। विकास दिखाने के लिए गए हैं कि क्या विकास हुआ है? अरे भाई, तो बताइए ना, हम तो पूछ रहे हैं कि कौन सा विकास हुआ है? पलायन हट गया क्या? बिहार का वो दर्जा मिल गया जो आपने मांग रहा था? 1 करोड़ नौकरी देने की बात कहें। वो तो प्रधानमंत्री भी कहे थे बहुत पहले कि हमने इतने लोगों की नौकरी देंगे, करोड़ों लोगों की नौकरी देंगे, क्या दिए वो? बाद में पता चलता है कि उन लोगों ने जुमला कर दिया। तो इनकी तो हवाई वाली बात है। विकास के नाम पर कुछ नहीं बिहार में। अगर पलायन रुका, बेरोजगारी का आपने कोई इंडस्ट्रियल एरिया खोला या और गरीबों के लिए अभी मकान वगैरह टूटे हैं, तो वो मकान का पुनर्वास आपने पहले किया? आपने तो तोड़ के भगा दिया। ठंड में अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाया गया। तो क्या अतिक्रमण क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं है कि अतिक्रमण हटाने से पहले जो पुनर्वास की भी योजना है तो उनको तो देना चाहिए था। अब कोई आकर अगर इसी होटल में बैठ जाएगा तो उसको हटाने के लिए उसको पहले व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अगर मान लिया, अगर पहले से व्यवस्था करना अगर आप कर रहे हैं तो उनकी उन योजनाओं को, बिजली, पानी, वोटर लिस्ट, सारे जो योजनाओं आपने जो है ना MP कोटा से आपके रास्ते वगैरह जो बनाया है, नल जल बनाया, तो वो योजना किस तरह के आपने लागू किया? अगर योजना था ही नहीं तो आपने क्यों नहीं दिया? क्यों दे रहे हैं उस योजना को? आप उस समय ही लागू नहीं करते, उस समय ही हटाते। जिस समय वो बस रहे थे उस समय आपकी सरकार कहाँ थी? उस समय अधिकारी लोग कहाँ थे? तो सबसे बड़ा तो अधिकारी जो आपके अधिकारीगण जो है, बसाने से पहले जो अधिकारीगण उस पर ध्यान नहीं दिया और उनका बना बनाया मकान को आप तोड़ने की बात करें, उस पर भी आप वोट ले लिए, उसके बाद आप तोड़ रहे हैं। तो ये तो आपको सरासरी दिखावा दिख ही रहा है कि आपको कौन सी पॉलिसी चल रहे हैं। काम किए तभी ना लोग उनको वोट दिए। अब तो अब मीडिया वाले हैं, काम किए, अब वोट की गणना अगर करेंगे तो आप देख लीजिए कि उनके आंकड़ा मेरे आंकड़ा में
मतलब आसमान जमीन का, कई लाख का। हाँ, वो 200 पार कर गए, आप 25 पे लटक गए। नहीं, अब देखिए, वो तो है ना तंत्र वाली जो है, जो स्कीम जो लगाए हैं, अच्छा। तंत्र और अर्थव्यवस्था वाली जो। अब ये बताइए कि जिस चुनाव आयोग के बारे में हम कहते हैं, है ना, कि जब चुनाव होता है तो बहुत सारी चीज़ होता है कि भाई ये रूल्स नहीं है। 10,000 जो रुपया आपने जो महिलाओं को दिया, किस आधार पर आपने दिया चुनाव से पहले? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया इन्होंने। आप एक तरफ से खुला आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, लोगों को पैसे बांट रहे हैं वोट के लिए, और उसके बाद वो आप कर रहे हैं कि तो यहाँ पर पैसे की और अपनी तंत्र की सारी स्कीम एड़ी चोटी लगा के उल्टे सीधे करके, मतलब अब लोग जो है ना, लोग नहीं रह गए, अब खाली तंत्र ही रह गया, लोग का तो मायने ही खत्म हो गया। देख रहे हैं कि पहले के हिसाब से अभी जो है लूट हत्या ये सब भी तो घट गया है। अरे भाई, तो मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि आप जो पहले के कहते थे ना, हमारी सरकार को जंगल राज, जंगल, लालू जी ने तो कई लोगों को बसाया, ठीक है। और आप जो लूट हत्या जो बता रहे हैं, तो 2015 जो 15 साल के आप आंकड़ा निकालिए, NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट आप निकाल दीजिए, उससे आपको सख्त पता चल जाएगा कि किनके आंकड़ा कितने चोरी डकैती हत्या के किनके ज्यादा मतलब पारदर्शिता दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम नहीं ना बना रहे, उन्हीं की सरकार में ना बन रहा है NCRB की रिपोर्ट। आप देख लीजिए ना कि किनके, हमारे सरकार में थी या इनके सरकार में थी। कोर्ट ने भी कहा है कि 70,000 का जो मामला है 60 दिन दिया है, सरकार से जवाब मांगा है। क्या लगता है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार जुटाने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, अब ये तो सरकार की जो नीति काम करे, सारे तंत्र को ये लोग जो CBI EBI जो जितने भी है ना, सारे लोग को भ्रष्टाचार में ये लोग मैंने गिरफ्त भी ले लिए ये लोग। कहा सरकार, कोर्ट तो कहा है कि भाई सरकार दे, जवाब दे, अब पैसा खर्चा हुआ है तो जवाब दे। अब जब कोर्ट में, एक बार बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, तो उसमें 3 लोगों की नियुक्ति होना था, एक तो कोर्ट की, है ना, एक प्रधानमंत्री और एक चुनाव आयोग की। तो ये लोग तो कोर्ट वाली तो कहानी तो उनको तो पहले ही हटा दिए ताकि उन पर हस्तक्षेप न करें। तो पहले ही से ये लोग गड़बड़ करके आते, शुरू से ही आते आ रहे हैं, ताकि हमको ये सत्ता बनाना है, उल्टे सीधे करके बनाना है। तो ये लोग तो ऐसा करें, ये लोग सिर्फ जो है पैसे की बदौलत और तंत्र की बदौलत जो है ये काम को, भ्रष्टाचार, महाभ्रष्टाचार जो है ना, ये राज है, महाभ्रष्टाचार जिसको कहा जाए। चिराग पासवान भी आप ही के समाज से आते हैं, कैसे उनके विकास को देखते हैं? अब देख लीजिए ना, चिराग पासवान जी जब जमुई में थे तो स्कूल वगैरह की बात करते थे, वहाँ पर उनकी विकास देख लीजिए, एक भी विकास का आप जुड़वा दीजिए। और अभी फूड प्रोसेसिंग में जो आए हैं तो बता दीजिए, लीची आम वगैरह कितने फूड प्रोसेसिंग इन्होंने लगाया है अब तक। तो जब वो जमुई में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे, उसमें भी इनके काम को नहीं दिखा गया, और अब भी काम को नहीं दिखा, कुछ किए ही नहीं है। तो आप देख लीजिए ना क्या मतलब आगे करेंगे, इनसे तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। जब ये सत्ता में रह के काम नहीं कर पाए हैं, अपने लोगों को वो घर जमीन वगैरह सब तोड़वा के बाहर बेदखल करवा दिए हैं, तो इनके बारे में भाई ये नाम के सिर्फ दलितों का नेता है, ऐसे नेता है नहीं दलितों का। दलितों का नाम का नेता है, ऐसे ये दलितों का नेता नहीं है। बाकी इनकी बातों पे आपका क्या विचार है, हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।